भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जहां पर सुपर पावर अमेरिका जैसे देश ने यह मान लिया कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया का कोई भी देश इस मामले में भारत को टक्कर नहीं दे सकता। खुद अमेरिका ने यह माना कि वैश्विक बाजार में भारत के इस हथियार से प्रतिस्पर्धा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि भारत के इस हथियार का नाम है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS। कि इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश भी भारत के ATAGS के प्रोटोकॉल की जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक ने कह दिया कि अब अमेरिका, ब्रिटेन हो या जर्मनी, कोई भी यहाँ से भारत के ATAGS को टक्कर नहीं दे सकता। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के जो तोप सेक्टर के हथियार हैं उसमें ATAGS का मुकाबला करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये अमेरिकन मेड जितने भी तोप है उससे बेटर है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर्मेनिया के अंदर भारत के इस हथियार की चर्चा तो काफी हुई, लेकिन पहली बार भारत के इस हथियार को लेकर अमेरिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिका ने यह मान लिया कि भारत के ऐसे हथियार को अब टक्कर नहीं दिया जा सकता। भारत के ATAGS के मुकाबले में अमेरिका का M777 होवित्जर भी बहुत पीछे छूट गया। दरअसल अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि तोप जैसे हथियारों के क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने एक मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आया। अमेरिकी थिंक टैंक ने यहाँ तक दावा किया कि भारत का ATAGS खुद कई सारे यूरोपियन देशों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत के इस हथियार ने अपनी क्षमता को साबित किया। और सबसे खास बात है कि भारत का ATAGS आज के तारीख में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे किसी भी देशों के तोप के मुकाबले कम से कम 2.5 से 3 गुना सस्ता है। आर्मेनिया के अंदर भारत के इस हथियार ने खुद को कुछ इतना बेहतर साबित किया जिससे कि अचानक से पश्चिमी देशों के ऐसे हथियारों के प्रति निराशा उत्पन्न हो गई। अभी तक जो देश अपने तोपखानों के लिए पश्चिमी देशों के हथियारों के विकल्प पर विचार कर रहे थे, उन सारे देशों का ध्यान भारत के ATAGS की ओर आकर्षित हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश भी भारत के ATAGS के प्रोटोकॉल की जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक ने कह दिया कि अब अमेरिका, ब्रिटेन हो या जर्मनी, कोई भी यहाँ से भारत के ATAGS को टक्कर नहीं दे सकता। चाइना के अंदर भी इंजन डेवलप होते हैं, पर हमको मालूम नहीं है कि चाइनीज इंजन कितने ड्यूरेबल है। वो बोलता है कि मैं 5th जनरेशन, 5.5, 6th जनरेशन कर लेते हैं, पर चाइना में क्या होता है, जो वो लोग चीजें डेवलप करते हैं देयर इज अ हायर चांस ऑफ फेलियर है। भारत के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। हम हर तरीके से उसको टेस्ट करते हैं और आपने देख लिया कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में क्या हुआ, अभी सब कंट्रीज मांगने लग गए। पिनाका मल्टी बैरल जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है वो आर्मेनिया मांग रहा है, फ्रांस भी मांग रहा है, ठीक है। और बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब मांगने को तैयार है। तो भारत के जो टेस्टिंग होता है दिस रिग्रेस टेस्टिंग, मतलब फेलियर रेट 0.00001% होना, इतना तक वो लोग टेस्टिंग करते हैं क्योंकि बिगड़ गए। इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। हम तो ये लोग सभी कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिजिनस सुखोई इंजन है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। 3rd तेजस इंजन, तेजस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए लिया जाएगा। और सर एक और एक चीज है, आपको बता देता हूँ, INS अरिधमान जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है उसको भी कमीशन किया जा रहा है वेरी सुन। तो ये भारत के पास 3rd न्यूक्लियर सबमरीन होगी आफ्टर INS अरिहंत एंड INS अरिहंत। सर कभी कभी आपदा में ही अवसर होता है, एडवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। यूएस ने हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया था, तो आज हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और पिछली बार जो हमने 100वां रॉकेट लॉन्च किया था उसके अंदर हमारे होम ग्राउंड 8th क्रायोजेनिक इंजन के साथ हमने लॉन्च किया था, ठीक है, सक्सेसफुली।
सिचुएशन चेंज होती रहती है सर, हमें भी चेंज होना चाहिएगा। जब वेदर चेंज हो जाते हैं तो हम क्यों नहीं चेंज हो सकते। तो मेरा ये मानना है कि देखिए अमेरिका के साथ तो ये जो डील हो रही है, अगर ये अमेरिका हमको नहीं दे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रीपर ड्रोन जो आपने देखा है 31 नंबर है, इसके लिए $3 बिलियन की बात की गई है। और अगर आप हिसाब करके देखो इंडियन रुपीस में इट इज अराउंड 28,000 करोड़। हमको क्या जरूरत है ये 28,000 करोड़ उसको देने के लिए। तो एक तरह से अच्छा ही है, यूएस हमको कभी दे नहीं तो भी अच्छा है। हमने करार कर दिया, अब वो बोलते लेट करेंगे, मतलब अच्छा है। सेकेंड, आपको ये बता देता हूँ, कावेरी इंजन का हमने टेस्टिंग कर लिया, ड्राई कावेरी इंजन का, वो हमारे घातक में लगने वाला है। देखो, अगर स्टेट और लीडर्स का विजन ना होगा तो अवाम बेचारे हैं वो भटक जाते हैं। तो हमारे जो वो है लीडर, उनकी तो विजन कभी भी नहीं हुई, पहले दिन से नहीं हुई। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग बर्बाद दिए, हाँ, और 14 से 15 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए। चलो भी मुल्क बन गया। अब आप एक मिसाली मुल्क बनाते हैं ना, कि ये वो मुल्क होगा जहां पे इंसाफ भी बेहतर होगा इंडिया से, हर चीज में तरक्की ज्यादा होगी। तो दोनों एक ही दिन बने थे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और हु कैन यू ब्लेम। तो दोस्तों, आपने देख लिया है कि अर्मानिया के अंदर 88GS तोप का आगाज किया गया। हालांकि भारत के बने हुए हथियारों की नकल करना मुश्किल है, लेकिन जो क्वालिटी भारत प्रोवाइड कर रहा है, खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में जो बड़ी कंपनी काम कर रही है वो है DRDO। और DRDO के बैनर तले जो हथियार बन रहे हैं डेफिनेटली काबिले तारीफ है। अर्मानिया ने इस हथियार की बड़ी खेप खरीद ली है और इसका टेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब और भी कंट्रीज लाइन में लगी हुई हैं जो इस तोप को खरीदना चाहती है। इसके अलावा भी भारत के अपने मिसाइल सिस्टम है जिसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस तोप का खासा जिक्र इस वजह से किया गया है क्योंकि अर्मानिया ने इसका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ किया, जहां पर यह एक सटीक निशाना लगाता हुआ दिखा है, जिसके चलते इस हथियार की जो डिस्कशन है पूरी दुनिया में हो रही है। और भारत का DRDO अब डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा बादशाह बन रहा है। और कह ये भी रहे लोग कि DRDO भारत का या दुनिया का जितना भी वेपन मार्केट है उसको खा जाएगा। जिस तरह से इसरो ने स्पेस की मार्केट खा ली, वैसे ही DRDO भी पूरी मार्केट कैप्चर कर लेगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये सब देख रहे हैं भारत के इस कारनामे को। और मोदी सरकार आने के बाद से लगातार जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में और इनोवेशन सेक्टर में, इससे भारत को एक नई पहचान मिली है। भारत जो पहले इंपोर्टर हुआ करता था अब एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख लगाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और भारत से खरीदो। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या भारत डिफेंस क्षेत्र में वेपन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बन सकता है? हालांकि तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर तो अभी है और हम चाहते हैं कि नंबर 1 बने। जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।